नमस्कार, हमारी स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। कानपुर को जाम मुक्त करने और बिना फिटनेस के दौड़ रही रिक्शा चालकों पर मुख्यमंत्री की नजर टेढ़ी है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि नाबालिग ई रिक्शा से दूर रहें और सड़कों पर बिना फिटनेस के ई रिक्शा न चलाएं। जिसके बाद कानपुर में आरटीओ और पुलिस ने अभियान चलाकर ई रिक्शा चालकों पर एक्शन लिया है। रिपोर्ट देखिए। जाम का सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर, अवैध ई रिक्शा चालकों पर हंटर। सड़कों पर जाम का कारण बनने वाली ई रिक्शा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। अवैध रिक्शा चालकों के खिलाफ हंटर चल रहा है। कानपुर में आरटीओ और पुलिस ने संयुक्त रूप से ई रिक्शा के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। इस अभियान में बिना लाइसेंस, कागजात और फिटनेस के दौड़ रहे ई रिक्शों को सीज किया जा रहा है। शहर में हर जगह जाम का सबसे बड़ा कारण ई रिक्शा रहते हैं। हर जगह आड़े तिरछे खड़े ई रिक्शा जाम लगाते हैं। जाम से मिलेगा छुटकारा। शहर में लंबे समय से बिना दस्तावेजों के ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी के सामने ही अराजकता करते हैं। फिटनेस न होने के बाद भी ई रिक्शा सड़क पर दौड़ते हैं। एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। संयुक्त कार्रवाई में 50 ई रिक्शा को सीज किया गया, जबकि 170 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसमें अपंजीकृत और अवैध ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर जनपद में अब तक की कार्रवाई में लगभग 50 से ज्यादा ई रिक्शा बंद कर दिए गए हैं और 150 से ज्यादा ई रिक्शा चालान कर दिए गए। इसमें मुख्य रूप से जो अपंजीकृत ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही जो नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं या जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है या वैध प्रपत्र नहीं है उनकी भी जांच की जा रही है। तो ये अभियान अभी हमारा जारी रहेगा और 30 अप्रैल तक चलेगा। शासनादेश के अंतर्गत 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो भी अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जिसके पास कागजात कंप्लीट नहीं है, उनके खिलाफ प्रवर्तनात्मक कार्रवाई की जा रही है, चालानी की कार्रवाई की जा रही है, सीजर की कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने जिस तरह सक्रियता दिखाई है, वैसे पहले ही दिखाई होती तो शायद इस शहर को पहले ही जाम से छुटकारा मिल गया होता। खैर, देर से ही प्रशासन की आंख तो खुली और अब लोगों को उम्मीद है कि जाम में फंसने वाला चक्का अब तेजी से दौड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व परिवहन आयुक्त के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बात करें कानपुर की तो लगातार नाबालिग व बिना फिटनेस के दौड़ रहे रिक्शा पर अब शिकंजा कसना आरटीओ ने शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं आरटीओ पे मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि आरटीओ प्रवर्तन की टीम ने लगातार कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के बाद पहले दिन करीब 50 ऐसे ई रिक्शा है जिनको सीजिंग की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही करीब 170 ऐसे ई रिक्शा वाहन थे जिनके खिलाफ जुर्माने की व चालान की जो कार्रवाई है वो आरटीओ द्वारा की गई। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इन ई रिक्शाओं की वजह से खान में जाम सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। इस जाम को खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया है। तो लगातार आदेशों के बाद भी जो विभाग में बैठे जिम्मेदार अधिकारी थे वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निर्वाह नहीं करते, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को संज्ञान लिया और उन्होंने सख्ती से इस आदेश को पालन करने के निर्देश दिए, जिसके बाद लगातार कानपुर में अभियान चलाया जा रहा है। तो आरटीओ में खड़ा कर दिया गया, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब इनको सीजिंग देख सकते बिना फिटनेस की गाड़ी। सबसे देखिए HSRP जो प्लेट लगाई थी वो तक इस रिक्शों तक नहीं लगाई गई थी, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब आरटीओ प्रवर्तन विक्ता सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर बताया कि लगातार जो कार्रवाई जारी है, अब 1 महीने तक ये कार्रवाई चलाई जाएगी और रूट भी तय किए जाएंगे। उन्हीं रूट पर ई रिक्शा चलेंगे। इसके साथ ही बिना फिटनेस के या नाबालिग ई रिक्शा चलाते पाए जाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर लाइसेंस नहीं तो 5,000 रुपए का, तो फिटनेस नहीं तो 5,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कानपुर से कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ रामजी शर्मा, न्यूज।